आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का सुपर टेस्टी नाश्ता जो घर के बेसिक सामान से ही बन के तैयार हो जाता है। और रोज़ रोज़ की रोटी सब्जी से आप बोर हो गए हैं ना, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे क्या करना है ना, हमें एकदम बारीक काट लेना है। आलू को काटने के बाद इसे हमें 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लेना है। आलू को अच्छे से धुलने के बाद इसे हम पानी से छान के रखेंगे साइड में। यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, इसे भी हमने बारीक काट लेना है। और 6 लहसुन की कलियों को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा मेथी, लहसुन और मिर्च जो हमने काट के रखा था उसको डालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, आलू डाल देंगे। आलू को हम 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से ढक ढक के भून लेंगे। करीब 2 मिनट भूनने के बाद इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना नमक, थोड़ा सा 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे इसमें अच्छा सा कलर आने तक इसे हम भून लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अपना आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इसे हाथों पे इस तरीके से हम मसल के डालेंगे। 3 छोटा चम्मच जितना मैंने इसमें रिफाइंड डाला है और आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि नमक जो है ना पूरे आटे में मिल जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। तो आटा गूंथने तो सभी को आता है, तो बस इस तरीके से इसे हमें चिकना कर लेना है। और इसे हम क्या करेंगे, ढक के 5 मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे। तो इधर हम देख लेते हैं अपनी सब्जी को। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारा अच्छे से ये भुन गया है और इसका कलर आप देख सकते हैं, एकदम कुरकुरा, जैसे आलू हम फ्राई करते हैं ना वैसे हुआ है। बस इसे हम ढकेंगे और इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है शिमला मिर्च और 2 प्याज। तो शिमला मिर्च मैंने आधी शिमला मिर्च का बस हमें यहाँ यूज़ करना है, इसकी बीज को हम निकाल लेंगे। अच्छे से प्याज और शिमला मिर्च को हमें धुल लेना है और इसे बारीक चॉप कर लेना है। तो प्याज को मैंने पहले ही काट लिया था और शिमला मिर्च को अभी मैं काट रही हूँ। तो बस इस तरीके से इसे हमें एकदम बारीक काट के रखना है। इसे हम रखेंगे अब किसी प्लेट में निकाल के। अब जो आटा हमने गूंथ के रखा था ना, उसमें से हम थोड़ा सा आटा निकालेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ, जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी मैंने लोई लिया है। बस इस तरीके से लोई बनाने के बाद इसे हम गोल करेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और एक रोटी के जैसा इसे हम बेल लेंगे। जब ये थोड़ा चिपकने लगे ना, तो आप फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें, जिससे आसानी से ये बेला जाएगा। बेलने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप इसे हल्के हाथ से बेलेंगे ना, तो बहुत आराम से ये बेलाता है। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली और कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल इस तरीके से मैंने 5 रोटियों को बना के रख लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे तवा जब गर्म हो जाएगा 1 रोटी डालेंगे और बहुत जल्दी ये बन जाता है, मुश्किल से 1 मिनट लगता है। बस इसे हम पलट देंगे और यहाँ देखिए दूसरी साइड भी बस ऐसे ही सेकने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। दूसरी रोटी भी ऐसे ही, बस हल्का सा कलर चेंज होगा, इसे हम पलट देंगे। दूसरी साइड भी बस इसी तरह से हल्का ही सेकना है। और यहाँ देखिए 5 रोटी मैंने इस तरीके से सेक लिया है। अब हम 1 रोटी लेंगे, उस पर लगाएंगे सॉस लगाने के बाद इस पर हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और इसके ऊपर से जो सब्जी हमने बना के रखी है ना, उसको डालेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो ना, तो हरी मिर्च को बारीक काट के भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें ना तो इसमें चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हो, आपके टेस्ट के ऊपर है। इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे और ये तैयार है। बस इसे अब हमें सेक लेना है थोड़ा सा घी लगा के। आप सोच रहे होंगे कि एक बार सेका फिर दोबारा सेका, ऐसा क्यों? तो आप एक बार ना इस तरीके से आप सेक के बनाइए, इसका टेस्ट अलग आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके से यहाँ सारा रोल हम बना के रख लेंगे। हम गैस पे रखेंगे तवा, उस पर हम डालेंगे 2 चम्मच घी और उसके बाद इसको हम जो रोल करके रोटी रखें उसको डालेंगे। 2, 3, 4 जितना भी आ जाए एक बार में ना, आप उतना एक साथ बना लें। जब भी आप इस नाश्ते को बनाना तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और इसे उलट पलट के अच्छे से सेक लें। यहाँ देखिए कितनी अच्छे से ये बन के तैयार होता है। बिल्कुल इस तरह का कलर हो जाए जब ना, तब आप क्या करें, इसे आप निकाल के किसी प्लेट में रख लें। तो यहाँ देखिए हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पे इसको आप क्या करें ना, इस तरीके से 2 पीसेस कर लें और इस तरीके से आप चटनी के साथ देना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर बच्चों को देना है तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड करें ताकि नीचे से जो स्टफिंग हो ना वो निकले नहीं और बच्चे आराम से इसे खा सकें। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।